बच्चों पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे विलियमसन सिंथेसिस में आप जिस एल्काइल हैलाइड को यूज कर रहे हैं वो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड होना चाहिए। अगर हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड की जगह पर सेकेंडरी या टर्शरी एल्काइल हैलाइड यूज करते हैं तो एलिमिनेशन रिएक्शन कॉम्पिटिट करती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को एंड इट रिजल्ट इनटू द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। अब रिएक्शन कैसे होती है उसको जानते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये लिया सोडियम एल्कोक्साइड, आर की जगह लिया CH3 तो CH3ONa मैंने लिया है प्लस। यहाँ पर जो मैंने आर लिया वो प्राइमरी नहीं लिया, मैंने टर्शरी एल्काइल ग्रुप लिया है तो मैंने लिया आर की जगह पर CH3C CH3 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 को मैंने ऐसे लिख दिया CH2 सिंगल बॉन्ड H और इस कार्बन से Cl अटैच है, X की जगह पर Cl लिया है। तो जब आप टर्शरी एल्काइल हैलाइड लेंगे उसकी कराएंगे रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड के साथ, इट विल अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या होगा देखो, ये पोजीशन अल्फा पोजीशन है क्योंकि इससे हैलोजन अटैच है, इससे अटैच ये जो कार्बन है ये बीटा कार्बन है। तो जब एलिमिनेशन होगा तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा इधर तो Cl माइनस निकला, ये वाला बॉन्ड यहाँ टूटा तो यहाँ पर H प्लस निकला, H प्लस कंबाइन करेगा, ये जो H प्लस है वो कंबाइन करेगा CH3O माइनस के साथ टू फॉर्म CH3OH। जो Cl माइनस निकल रहा है वो Na प्लस से कंबाइन करेगा, NaCl बन जाएगा। अब यहाँ पर इस कार्बन पर प्लस चार्ज है, इस कार्बन पर माइनस चार्ज है, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा तो आपको मिल जाएगा CH3C, इधर ये CH3 अटैच है, यहाँ पर C पर है प्लस, यहाँ पर है माइनस, इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा एंड द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन टेक्स प्लेस। तो इसीलिए कहा गया कि जब भी सेकेंडरी या टर्शरी एल्काइल हैलाइड आप यूज करेंगे तो सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड में सब्स्टिट्यूशन हो थोड़ी बहुत, लेकिन उसके साथ साथ एलिमिनेशन भी होगा, एल्कीन का भी फॉर्मेशन होगा। और अगर हम सपोज यहाँ पर यूज कर रहे हैं, इफ सपोज वी आर टेकिंग द टर्शरी एल्काइल हैलाइड देन ओनली एलिमिनेशन टेक्स प्लेस एंड द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन अकर्स। तो उस केस में टर्शरी एल्काइल हैलाइड के केस में या सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड के केस में ईथर का फॉर्मेशन नहीं होता है बाय दिस रिएक्शन दैट इज विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है बच्चों। अब दूसरी बात, मैं सपोज अगर यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड लूं तो सोडियम फिनॉक्साइड को पहले बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, आप लेंगे फिनॉल, इसकी करवाएंगे रिएक्शन NaOH के साथ तो इसमें से H और OH निकल जाएगा H2 के फॉर्म में, Na यहाँ अटैच हो जाएगा, यू गेट सोडियम फिनॉक्साइड। जब आप सोडियम फिनॉक्साइड को कराएंगे ट्रीट एल्काइल हैलाइड के साथ तो ये बॉन्ड यहाँ टूटेगा तो ये X माइनस, ये Na प्लस NaX निकल गया, R प्लस और O माइनस अटैच हो जाएगा और ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो दिस इज द वे, दिस इज द मेथड इन विच द फॉर्मेशन ऑफ ईथर टेक्स प्लेस। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे ईथर में वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। नेक्स्ट टॉपिक इज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। तो बच्चों अगर मैं ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करता हूं तो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है फिजिकल स्टेट। जो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है ईथर्स की वो है फिजिकल स्टेट। हम जानते हैं जो आपके डाई मिथाइल ईथर है, मैंने कंपाउंड लिया डाई मिथाइल ईथर है ना, और जो आपका इथाइल मिथाइल ईथर है, इथाइल मिथाइल ईथर, तो डाई मिथाइल ईथर और इथाइल मिथाइल जो ईथर होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कलरलेस गैस। ये कलरलेस गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं, जबकि बाकी जो अदर मेंबर्स होते हैं इनको छोड़ करके बाकी जो अदर मेंबर्स हैं, अदर मेंबर्स दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कलरलेस लिक्विड। ये आपके कलरलेस लिक्विड के फॉर्म में पाए जाते हैं विद ईथर लाइक स्मेल, विद ईथर लाइक स्मेल। इनमें ईथर की जैसी स्मेल आती है। पहला पॉइंट ये फिजिकल प्रॉपर्टी का हो गया। दूसरा है पोलर नेचर, दूसरा है पोलर नेचर। जो आपके ईथर की अगर मैं बात करता हूँ, ईथर कैसे होते हैं, दे आर फाउंड टू बी पोलर इन नेचर। क्यों? ईथर में आपका ईथर लिंकेज होता है ऑक्सीजन और इससे आपका कार्बन अटैच होता है। ऑक्सीजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होने के कारण इनका जो नेचर है वो कैसा होता है, पोलर होता है। ठीक है। अब इसके बाद तीसरी बात मैं बात करूंगा यहाँ पर वो है बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड प्रॉपर्टी दैट आई वांट टू डिस्कस हियर इज बॉइलिंग पॉइंट। बच्चों में पता है कि जब मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा ईथर में, मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने के साथ साथ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज विद मॉलिक्यूलर मास। ईथर में मॉलिक्यूलर मास के बढ़ने के साथ साथ आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, लेकिन जो ईथर है ना उनका बॉइलिंग पॉइंट, जो ईथर होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है इन कंपैरिजन टू अल्कोहल्स। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है व्हाई।
द रीजन इज दैट एल्कोहल्स जो होते हैं ना, एल्कोहल में डिफरेंट एल्कोहलिक मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड एल्कोहल में पाए जाने की वजह से जो एल्कोहल्स होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। तो जब एसोसिएटेड मॉलिक्यूल के फॉर्म में पाए जाएंगे, इसमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन ज्यादा होगा तो आपका सरफेस एरिया बढ़ेगा। एज अ रिजल्ट बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। जबकि ईथर में हाइड्रोजन बॉन्ड जनरली न पाए जाने के कारण इनके बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं देन दैट ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, इसके बाद एक और लास्ट आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी है, इट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, अगर सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो जो लोअर ईथर्स होते हैं, लोअर ईथर्स होते हैं दे आर फाउंड टू बी सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर में कैसे होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। व्हाई? बिकॉज दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। ये वाटर में सॉल्युबल है बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे ईथर का साइज बढ़ता है, ईथर में एल्काइल ग्रुप का साइज बढ़ता है, तो एल्काइल ग्रुप के साइज के बढ़ने के साथ साथ स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा, और जब स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड के बनाने की टेंडेंसी कम होगी और ईथर्स की जो सॉल्युबिलिटी है वो भी आपकी कम हो जाएगी। तो मैंने आपको क्लियर बताया, लोअर ईथर्स आर फाउंड टू बी सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, but the higher ethers, in case of higher ethers, the tendency to form hydrogen bond decreases due to steric hindrance. As a result, their solubility also decreases in water. तो यहाँ पर अभी मैंने जो ईथर की फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना उनके बारे में डिस्कस किया है।